8. शाम के 5 बज चुके थे और कलावंतिन के टॉप पर कई कैमरास क्लिक हो रहे थे। प्रेस वालों के बीच हेडलाइन फोटो लेने की होड़ लगी थी। अरे इस एंगल से ले यार, लाश यहाँ से अच्छी लग रही है। डेली सनसनी से मैं रमन सिंह, पेश है कलावंती का खूनी खेल, जहाँ एक नहीं दो कत्लों ने कर दिया है इस छिपे हुए राज का पर्दाफाश। क्या है इन कातिल जंगलों में? कोई आदमखोर शेर जो ब्लॉगर्स को बना रहा है अपनी खुराक? कौन खेल रहा है मौत का ये नंगा नाच? किसने मारा मोहित कुमार और बच्ची को? कौन है ये बच्ची? पहाड़ी पर 2 कत्ल और वैली में होने वाले विधायक किरोड़ी मल जी के बेटे की गुमशुदगी। क्या हो रहा है इस कलावंती में? ज़ैन, कहाँ हो तुम? क्राइम सीन से निकलकर आ ही रहा था तुम्हारे पास। क्यों, क्या हुआ? ज़ैन, वो वर्षा। क्या हुआ वर्षा को सूरज? इज शी ऑल राइट? वो दूसरे विक्टिम का पोस्टमार्टम प्रोसेस कर रही थी, तब उसे पता चला कि वो एक 10 साल की बच्ची थी। सूरज, एक बहुत बुरी खबर है। मोहित का खून हथौड़े से उसके सर के पीछे के हिस्से पर मारकर किया गया है। ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। लेकिन बच्ची को क्या हुआ वर्षा? बच्ची का गला घोंट कर मारा गया है और उसके बाद क्या वर्षा? सेक्सुअल असॉल्ट? नो, इवन वर्स। व्हाट इज इट वर्षा? मुझसे नहीं होगा सूरज। क्या हुआ वर्षा? शी वॉज ऑल्सो म्यूटिलेटेड। ओह शिट सूरज, इज वर्षा ऑल राइट? नहीं, वापस होटल पहुंचने पर आधी रात को अचानक नहीं 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 नहीं, नो। वही नाइटमेयर्स। क्या हो रहा है ज़ैन? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसकी कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। सूरज, आई थिंक वक्त आ गया है। वर्षा नीड्स सम प्रोफेशनल हेल्प। काम का स्ट्रेस उस पर बहुत हावी हो रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं वर्षा को एग्जामिन कर सकता हूँ। अभी वो आराम कर रही है, उसने नींद की गोली ली है। हमारे पास 2 घंटे हैं, तब तक हमें किरोड़ी मल के यहाँ चलना चाहिए। मुझे डीजीपी ऑफिस से अल्टीमेटम दिया गया है। मुझे गेस करने दो, क्रैक द केस और रिजाइन। ठीक समझे तुम? आई एम विथ यू सूरज, मैं तुम्हें किरोड़ी मल के बंगले पर मिलता हूँ। जब सूरज और ज़ैन सेठ किरोड़ीमल की कोठी पर पहुंचे तो उनके सामने एक महल खड़ा था, जिसके सामने कुछ झंडे लिए लोग खड़े नारे लगा रहे थे। किरोड़ीमल ही वो नेता है जो सबको न्याय देता है। हमारा विधायक कैसा हो, किरोड़ीमल की जैसा हो। तो ये है किरोड़ीमल का इंट्रो। राम जी तो अंदर होंगे और उनकी वानर सेना यहाँ बाहर शोर कर रही है। हाँ, कौन है? क्या काम है? क्राइम ब्रांच, किरोड़ीमल जी से मिलना है। डीजीपी से डायरेक्ट ऑर्डर है। यहाँ सिर्फ सेठ का ऑर्डर चलता है साहब, वो अभी नहीं मिल सकते। सूरज, ये लोग काफी गुस्से में लग रहे हैं, जरा संभल के। तुम यहीं रुको, गाड़ी से बाहर मत निकलना। देख भाव, 1 मिनट में समझाऊंगा, 30 सेकंड में समझ लेना। मैं डीजीपी के ऑफिस से अल्टीमेटम लेकर आया हूं। 2 और मर्डर केस का प्रेशर ऑलरेडी मेरे सर पर है। या तो तू अपने इन 2 पैरों पे चलकर जाकर अपने सेठ को बोल कि क्राइम ब्रांच से चीफ इन्वेस्टिगेटर सूरज कुमार आए हैं, या फिर व्हीलचेयर पे जाकर। चॉइस तेरा है, सोच ले। 30 सेकंड दिए तुझे। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी सर, ये मेरे ही आदमी है। तो इन्वेस्टिगेशन में अड़चन क्यों डाल रहे हैं? वो क्या है ना साहब, कि जब से राज गया है ना, यहाँ के लोकल मेरे लिए, अपने होने वाले नए विधायक के वेलफेयर के लिए बहुत चिंतित है। तभी इन सब का पारा इतना चढ़ा हुआ है। ये मेरा परिवार ही तो है। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ, एक्सटेंडेड फैमिली समझ लो। अब देखिए ना, न जाने किस हरामी की इतनी हिम्मत हुई कि मेरे बेटे को ही उठा लिया। बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूं, वैसे आपको देखकर लग नहीं रहा है कि अपने बेटे के गुम हो जाने का ज्यादा दुख है आपको। वो क्या है ना सर, कि इलेक्शन सर पे है। अगर मैं प्रेस में कैमरा पे रोता दुखी दिखूंगा ना, तो ये टिकट हाथ से तो जाएगा ही जाएगा,
लोगों का विश्वास भी मुझ पे से उड़ जाएगा। इसलिए मजबूरी में एक बाप को अपने लावा जैसे सुलगते आंसू पीने ही पड़ रहे हैं सर। पॉलिटिक्स साली चीज ही ऐसी है। बाकी की बातें भी यहीं सड़क पे खड़े होकर करें या अंदर चलकर? एक्सटेंडेड फैमिली तो देख ली, अब असली फैमिली से भी मिलवा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अबे गधे, देखता क्या है, दोनों साहब के लिए गेट खोल और गर्मा गर्म समोसा कचौरी बोल के आ जा। इसके साथ ही कोठी का बुलंद दरवाजा खुला। आलिशान कोठी को देखकर सूरज और जैन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जैन, कोठी तो देखो, काफी आलीशान है। 100 से ज्यादा तो कमरे होंगे, 15 से ज्यादा तो गाड़ियां हैं, इसलिए इतने सारे नौकर भी हैं। देख रेख के लिए लोकल किसानों को नौकर बनवाकर काम करवा रहा है। नो वंडर कि ये जोकर यहाँ का विधायक बन रहा है। आइए सर, बैठिए। अरे सुन, वो जरा प्रवेश को बुला ला। किसे बुला रहे हैं आप किरोड़ीमल जी? ये प्रवेश कौन है? चाय से पहले सोचा कि आपको परिवार से मिलवा दूं। ये लीजिए, आ गए सभी। यही है मेरा छोटा भाई प्रवेश। मन का थोड़ा सा स्लो है, भोला है, इसलिए कुछ काम ढंग से नहीं करता। सूरज ने देखा कि प्रवेश फटे कपड़े पहना हुआ एक 30 साल का नौजवान लड़का था, जिसके हाथ में गिल्ली डंडा था। उससे बदबू आ रही थी और सूरज ने अपनी नाक ढक ली। अच्छा लगा मिलकर। थोड़े थके हुए लग रहे हैं आप। नदी किनारे लेटा हुआ था, धूल मिट्टी कीचड़ कपड़ों पे लग गई। और ये कलाई पर दाग कैसा? 120 जर्दे का है। शौक है, टाइम पास के लिए। तुम क्या नहाते नहीं? रविवार को नहाया था। अरे चल यहां से, बेकार साहब को और परेशानी दे रहा है। ये मंदबुद्धि है साहब। बस मावा पिसना, कभी गली के कुत्ते को पत्थर मार दिया, कभी नदी से मेंढक उठा लाया। ताड़ की तरह लंबा हो गया है, लेकिन अकल की डाढ़ नहीं होगी इसकी। यही बदकिस्मती से मेरा परिवार रह गया है साहब। मां कसम जो दे गई कि जीते जी मैं ही इसका बाप हूं। जहां जैन किरोड़ीमल से बातें कर रहा था, वहीं सूरज की नजर अचानक दूसरे माले की एक खुली खिड़की पर पड़ी, जहां से घूंघट ओढ़े औरत उसी की तरफ देख रही थी। और वो कौन है? कौन साहब? इस कोठी में तो सिर्फ मैं और प्रवेश रहते हैं। तो वो ऊपर दूसरे माले की खिड़की में वो औरत कौन है? अच्छा वो वो तो सरिता है, मेरी धर्म पत्नी। वो भी जरा दिमाग से बीमार है, इसलिए गांव से दूरी रहती है। कमाल है, एक खानदान में 2 खराब दिमागी हालात के शिकार। कहीं 2 के बजाय 3 तो नहीं? साहब, आप मेरे ही घर में मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। खैर छोड़िए, ये बताइए कि राज गुम कैसे हुआ? 3 दिन पहले इस गधे प्रवेश के साथ गया था गांव का मेला देखने। जब देर शाम तक वापस नहीं आया तो मेरे आदमियों ने प्रवेश को हलवाई के यहाँ पकवान खाते देखा, लेकिन राज वहां था ही नहीं। इस उल्लू के पट्टे से पूछा तो इसने कहा कि राज सिनेमा देखने गया है और अपने आप लौट आएगा। क्या है ना सर कि छोटा सा गांव है, सब एक दूसरे को जानते हैं। मैं होने वाला विधायक हूं तो सब सेफ ही चल रहा था, लेकिन अब तक राज वापस नहीं आया साहब। प्लीज उसे जल्दी ढूंढिए मेरे लिए। देखिए किरोड़ीमल जी, कलावंतिन पर पिछले कुछ दिनों में 2 और खून हुए हैं। आपको इस बारे में कुछ अंदाजा है? किसी पर शक? क्योंकि मरने वालों में एक 10 साल की बच्ची भी है। हे भगवान, कौन है वो नरबख्शी जो छोटे बच्चों तक को निशाना बना रहा है? कहीं मेरा राज भी नहीं? हरामजादे प्रवेश, बता कहां छोड़ा था तूने राज को, वरना जान से मार दूंगा तुझे। भैया नहीं, मुझे मत मारो। सेठ जी, क्या कर रहे हैं आप? मेरे सामने आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। तो क्या करूं सर? कहां से ढूंढेंगे आप मेरे बेटे को? इलेक्शन सर पे है, मेरी सारी की सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी, इज्जत लूटेगी वो अलग। बताइए कहां से शुरुआत करेंगे आप? इसी घर से।